स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है Y2 के बग एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उस चीज़ों को देखा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, डेवलप किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कभी भी फटता नहीं है, वेयर आउट नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। अ प्रोसेस इज अ कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क which is established by defining a small number of framework activities that are applicable to all software projects, regardless of their size and complexity. तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. These functions are nothing but the framework. Like suppose it is function 1, function 2, func 3, func 4. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करता हूँ, अपनी टीम के अंदर इन फंक्शंस को डिवाइड कर देता हूँ. लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले प्लानिंग की जाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं. ये हम लोग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसके अंदर अपने को ये चीज़ें देखने को मिलेगी. Second, a number of tasks set, each collection of software engineering work tasks, project milestone, work product, quality assurance plan. अब क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो सॉफ्टवेयर डेवलप के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ माइलस्टोन फाइन किया जाता है, कब कब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. दूसरी डेडलाइन डिसाइड की जाती है कि इतनी तारीख तक ये काम मुझे चाहिए. दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरे को सॉफ्टवेयर बस बनाना ही है, मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने के साथ उसके आउटकम्स जो आएंगे वो बेस्ट चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए मुझे उसमें. ठीक है. उसके बाद वर्क प्रोडक्ट का किस तरीके से वर्क होगा, वर्क फ्लो किस तरीके से होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को किसमें देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मतलब SIE ने कुछ एस्टेब्लिश किए हैं, कुछ माइलस्टोन्स, कुछ प्रोसेस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. SIE एस्टेब्लिश 5 प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल. सबसे पहला होता है इनिशियल लेवल. इनिशियली हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, प्लानिंग करनी है, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करना है. क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं होता कि दुनिया में वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है, बना होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो वो किस तरीके से बना, उसके अंदर क्या लूपहोल्स रह गए हैं, उसमें क्या खामियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे उसके, वो देखकर हम लोग अपने नया सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है. तो इस तरीके सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा जाता है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद पूरी प्लानिंग की जाती है, हिस्टोरिकल डेटा देखा जाता है. फिर उसके बाद आपके ER डायग्राम्स बनते हैं, पूरा SRS क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट बनाई जाती है पूरी की पूरी. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिप्लॉय करते हैं, और फिर मेंटेनेंस आता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है. तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है इनिशियल. दूसरा होता है डिफाइन. डिफाइन मतलब कि हमें सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और किस तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे. फिर होता है मैनेज. मैनेज मतलब कलेक्शन. पुराना हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है. मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे क्या पहले भी कोई काम हो चुका है, अगर हो चुका है तो क्या काम है वो देखा जाता है. और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन. उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, उसको ऑप्टिमाइज बनाया जाता है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर्ड आउटपुट दे सके विदाउट एनी एरर. और उसके बाद मेंटेनेंस का काम. तो ये SIE द्वारा कुछ 5 प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी लेवल डिस्कस किए गए थे, जो मैंने आपसे डिस्कस किए. उसके बाद अब मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात कर लेता हूँ. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, यू नो द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर. ठीक है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप लोगों को पता ही है, आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं. SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आप लोग पढ़ चुके हैं. तो इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ. मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे 3 जो मेन पार्ट है उसका असाइनमेंट है, आप लोगों को करना है. एक तो है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल. दूसरा है प्रोटोटाइपिंग मॉडल.
तीसरा है रेड में। तो ये तीनों मॉडल आप लिखेंगे, पेज के ऊपर बनाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप मेरे को गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी तक का लेक्चर यहीं पे। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, मतलब वीक में आपके सिर्फ 2 लेक्चर्स होंगे। फाइन, तो इस वीक के जो लेक्चर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। आपको मैंने असाइनमेंट दे दिया है। एट द एंड ऑफ द वीक आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं, वो आपको करना होगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, और ये सब्जेक्ट वैसे बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं आपके जितने भी कंसेप्ट हैं उसको फिर से रिकॉल करूँगा, ब्रश अप कर दूँगा। फाइन, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो बुक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, और अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो आप RTP वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।